आपको बता दिया दोस्त, इस बात को हमने समझाया कि जल दो भागों में टूटता है। एक भाग हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा भाग हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो आज समझिए कि मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस प्लस होता है। ये हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। इसकी संयोजकता 2 है इसके नीचे और इसकी 1 है, 1 लिखी नहीं जाएगी, इसलिए बनाएगा क्या दोस्त, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जब इसके साथ अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि अभी आपने इनके अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है कि एल्यूमिनियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती, इन सब बातों को आपने सीखा। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन की 2, एल्यूमिनियम की 3 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी 2। इस तरह से एक बार इसे संतुलित करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ 2 ही है, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, सब चीज सही हो गया मेरे दोस्त। ऐसे यहां भी देखो कि एल्यूमिनियम 1 है, वहां 2 है, हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 और यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 गुणा करें, 3 दूनी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसी प्रकार फेरस दोस्त, इसी प्रकार फेरस भी है, फेरस भी ऐसे अभिक्रिया करता है। फेरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां भी एक फेरस होता है, एक दोस्त फेरिक होता है ना, फेरस और फेरिक। यहां पर ऑक्सीजन जो है संयोजकता 2 है और फेरस की क्या होती है, 3 होती है। ये बनाएगा दोस्त फेरस ऑक्साइड, फिर क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ इस बात को समझे, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 गुणा करें, 3 हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ भी गुणा करिए, फेरस भी यहाँ 2 गुणा करिए, संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण दोस्त। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कैल्शियम, जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा दोस्त, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि कैल्शियम संयोजकता प्लस प्लस होती है और यहाँ जल इस रूप में यहाँ टूटेगा तो हाइड्रोक्साइड होता है, ये हो जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा दोस्त। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को याद करे रहिए, रखे रहिए। और यहाँ 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 को गुणा करते ऑक्सीजन संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित, सब संतुलित हो गए दोस्त। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। धातुओं की तन अम्ल के साथ अभिक्रिया दोस्त, धातु जब तन अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, आइए देखते हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हमने माना कि सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, तन हाइड्रोक्लोरिक, तन किसे कहते हैं, है ना। जब विलयन में किसी जल में अम्लीयता कम हो वो तन है, जब किसी विलयन में अम्लीयता अधिक हो, विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो तो वह सांद्र होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तो वह क्या होता है, तन होता है। तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2, यहाँ सोडियम 2, यहाँ भी 2। चलिए जैसे हम लोग समझे, यदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां पर मैग्नीशियम संयोजकता 2 वहां लिख देंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है माय डियर। चलिए इसी तरह से हम लोग और आगे समझते रहेंगे कि जैसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, ये 2 क्लोरीन यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ मैग्नीशियम सही है, सब सही है। चलिए जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो ये बनाएगी जिंक क्लोराइड। दोनों की संयोजकता समान होती है, समान संयोजकता लिखी नहीं जाती दोस्त, लेकिन एक बात ध्यान दो, जिंक की संयोजकता प्लस प्लस, इसकी क्लोरीन यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए इस बात को और आगे बढ़ाएं कि अब यहाँ केवल हाइड्रोजन गैस बची। चलिए
इस अभिक्रिया को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे दोस्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, क्या बनाएगी दोस्त? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसकी संयोजकता 3 होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे दोस्त। चलिए, वहां 2 हाइड्रोजन यहाँ है, सही है।